जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा था उसको देखेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जो युद्ध हुआ था उसका चर्चा होगा। ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम दिया है क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्रथम युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी में और बंगाल के नवाब के बीच में। किसके किसके में? ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था उस समय? क्लाइव। कौन था? क्लाइव था उसका गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। इसमें थे सिराजुद्दौला, ध्यान से, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला थे। ठीक है ना। सिराजुद्दौला के तरफ से मीर जाफर यही धोखा दे दिया। ठीक है ना। सिराजुद्दौला के जो सेनापति था ना मीर जाफर, मिल गया जाके किससे? रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। खुद नवाब बनने के लिए घूस, जो क्लाइव था अंग्रेजवा, सबको घूस देता था। क्या देता था? सबको घूस देके। अच्छा, बंगाल का एक और था, इसकी मौसी थी ना, मौसी घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। ये मिल गई थी अंग्रेज से, मीर जाफर मिल गया था। एक सेठ था, वो था एक और दीवान। 4 गोड़ा मिल के सिराजुद्दौला का हरा दिया सब। युद्ध जीत गया क्लाइव। सफल इसमें क्लाइव अंग्रेज हुआ, युद्ध नहीं हुआ इसमें। ना वाला कि बंदूक चलल, ऐसा कुछ ना। युद्ध के मैदान में यो होइलन। अब हई तो मिला हुआ था इससे, क्लाइव से। इसका सेनापति, जब सेनापति मिल गया इसका क्लाइव से, तो सेनापति बोला कि महाराज आप भागिए, हम युद्ध लड़के आते हैं, जिता देंगे आपको, नहीं तो आपको मारा जाइएगा। हाँ, विश्वास के वसीले सिराजुद्दौला वापस चले गए। यही दोनों मिल गया सब। तो युद्ध कहां से हुआ? बिना लड़े ही युद्ध क्लाइव जीत गया। दूसरा है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब हुआ था? 1872 में। किसके काल में हुआ था? इसका गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड नहीं, मेयो। लॉर्ड मेयो कोई आया है, लॉर्ड मेयो था। ठीक है। इसके बाद नियमित जनगणना 10 वर्ष बाद, कितना बाद? 10 वर्ष बाद शुरू हुआ। उसके बाद हुआ 1800 कितना 81 में रहे जी। 1881 में लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन से कंटिन्यू हो गया। ठीक है ना। अभी तक टोटल कितना जनगणना हुआ है? अभी तक टोटल 15 बार जनगणना हुआ है। कितना बार? 15 बार अभी तक जनगणना हुआ है। आजादी के बाद आपको हुआ है 10 फरवरी 1951 से लगातार हो रहा है। आजादी के बाद सब अंग्रेज, आजादी के पहले क्या ना था? आजादी के बाद से कब हुआ है? क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या दीजिएगा? 10 फरवरी 1951 से। टोटल कितना बार हो गया जनगणना? 15 बार हो गया है। नियमित जनगणना वैज्ञानिक रूप से किसके समय में शुरू हुआ? लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। शुरुआत कौन किया? 1872 में लॉर्ड मेयो, जो 10 साल पे कंटिन्यू किया गया। ये स्वेज नहर व्यापार के लिए खोला गया। स्वेज नहर जानते हैं आप लोग कहाँ है? ये स्वेज नहर, इसका अधिकार है मिस्र। किसका है? मिस्र देश का है। ठीक है ना। अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर एक है मिस्र। ठीक है। और औरत के बीच में एक भूमध्य सागर है और लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर, जैसे कि यहाँ हो गया भूमध्य सागर, मान लो मिस्र देश हो गया, यहाँ हो गया भारत। ठीक है। यहाँ हो गया अरब, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ लाल सागर है, इसमें भूमि है। तो ये जो भूमध्य सागर है ना, इसमें से एक पतला रास्ता भूमि को चीर दिया गया। क्या किया गया? चीर के। लाल सागर होते हुए अरब सागर में रास्ता बनाया गया। नहीं तो पहले जो यूरोपीय कंपनी ना पूरा अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, केप ऑफ गुड होप को पार करके तब अरब सागर यहाँ जाता था। बहुत टाइम लगता था। और जब ये रास्ता बन गया ना, ये रास्ता बन गया था, इतना दूरी तो बच गया। सीधे भूमध्य सागर आइए, उसके बाद से इसको पार कीजिए, किसको? स्वेज नहर को, और सीधे अरब सागर में प्रवेश कीजिए। और क्वेश्चन पूछता है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसमें ना टैक्स बहुत लगता है। इसको स्वेज नहर में घुसने के लिए क्या लगेगा? टैक्स बहुत लगेगा। अभी एगो जहाज इंडोनेशिया का उसी में अटक गया था। ठीक है ना, इंडोनेशिया का। हाँ, इसका एक छोरा का नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। और दूसरा छोर का नाम है पोर्ट स्वेज। ये जो पोर्ट सईद है ना, ये तुमको भूमध्य सागर में है। अब पोर्ट सईद है, पोर्ट स्वेज कहाँ है? लाल सागर में। इसको याद रखिएगा आप लोग। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को।
सॉल्सेट। मुंबई किस द्वीप पे है? सॉल्सेट। किस द्वीप पे है? सॉल्सेट पे है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में। वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु। सबको क्या बोला जाता था? मद्रास, इसीलिए मद्रास है, तमिलनाडु है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। किसके स्वागत में? जॉर्ज फिफ्थ और मैडम क्वीन मेरी। कौन? क्वीन मेरी। मरद मेरा था लो जब आया ना, कब आया लो? 1911 में आया लो, जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया। किसका? भारत का। पहले भारत का राजधानी कौन था? कोलकाता। तो कोलकाता से जब दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ, उसके लिए ये लोग भारत में जब आए ना, तो इनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1911 में। यानी कि उसी से ये लोग प्रवेश किया स्वागत के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया है अभी, ठीक है ना। भारत में रेलवे का निर्माण कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। किसके समय में हुआ था? डलहौजी। कौन? डलहौजी के समय में। कितना किलोमीटर चला था उस समय ट्रेन? 35 किलोमीटर। कब? दिन में 3:35 पे दिन में इस ट्रेन को चलाया गया था। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने के, इसे थाने है शायद, थाने की पुणे है, थाने के बीच में चलाया गया था। उसके बाद देखो 35 किलोमीटर मार्च चला था ट्रेन। इस ट्रेन का नाम क्या था? मैरी, क्वीन मैरी। ट्रेनवा इन्हीं महारानी के नाम पे रखा गया था। जो ट्रेन चला ना फर्स्ट, उसका नाम क्या था? क्वीन मैरी। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में। किसके समय में? लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। उसके बाद कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। दिन में कितना बज के कितना मिनट? 3:35 पे चलाया गया था। आइए इसके बाद, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? 12 दिसंबर 1911 में। आ गया ना 11 में ये लोग आया किया। अच्छा, कलकत्ता से दिल्ली क्यों किया गया? इसका भी कारण होना चाहिए। इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी लोग का जो एक्टिविटी बढ़ गया था। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में, हाँ, इसलिए बदला गया। बहुत हमला होता था कोलकाता में। क्रांतिकारियों लोग का एक्टिविटी, गतिविधि बहुत बढ़ गया था। और भी बहुत कारण था, हमला होता था। उसके बाद से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पे। क्या आज सेंट्रलाइज किया गया कि यहाँ से चारों पूरा भौगोलिक पूरा भारत को कंट्रोल किया जाएगा। उधर अफगानिस्तान जो एरिया है ना, वो छूट जा रहा था लॉरेंस के समय में। लॉर्ड अफगानिस्तान का एरिया भी छूट रहा था। अफगानी सब युद्ध लड़ता, चाइना इधर से हस्तक्षेप कर रहा था। आई कोलकाता है जो एकदम कोना में, बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसको स्थानांतरित किया गया। मेन कारण पता है क्या? पूछेगा तत्कालीन कारण मेन क्या है? तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो लोग थे उनका गतिविधि बढ़ गया था, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। सब हमला कर देता था क्रांतिकारी लोग इन लोग के ऊपर। उसके बाद आओ सब, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, प्रथम कानून, भारत के संविधान का प्रथम कानून जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पोथी इतना बड़ा संविधान, उसका प्रथम कानून 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में आया था, ठीक है। उसके बाद आइए, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? यानी कि जाड़ के समय, गर्मी के समय में कहाँ राजधानी ले जाते थे? शिमला में। और गर्मी के समय में दिल्ली में। उसके बाद ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। क्योंकि इनके समय में ना टैक्स बहुत बढ़ गया था। जब टैक्स बढ़ गया, आमदनी ज्यादा होगा, तो शहर का डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। बताइए, अब व्यापारी कंपनी आ रहा है मुगल काल शाहजहां के समय, खूब ज्यादा व्यापार कर रहा है, कंपनी सब आ रहा है, व्यापार कर रहा है, तो इनको तो टैक्स तो मिलेगा, मुनाफा। एक कंपनी को यही थोड़ी आने देंगे। आयल बढ़ा तो हमारा देश में तो हमारे कर दो, तब व्यापार करो। तो जब कर बढ़ गया ज्यादा, तो पैसा क्या करेंगे? स्थापित कला वाला नहीं, हाँ, डेवलपमेंट में लगा दिए। स्थापत्य कला इनमें बहुत ज्यादा हुआ है। लाल किला बनवाए, उसके बाद से मोती महल बनवाए, मोती मस्जिद बनवाए, जामा मस्जिद बनवाए, उसके बाद से ताजमहल बनवाए। ये सब आज भी टैक्स मिलता है इससे भारत को। मुसलमान है ना, है मुस्लिम थे लोग। इनका शासन अच्छा था, हमको इनका शासन, अकबर का शासन अच्छा लगता है। ये लोग भारत मतलब सब धर्म को माना है बहुत। आज भी इनके द्वारा किया गया कार्य से भारत को फायदा होता है। ये लोग अच्छा कार्य किया था, बाकी सब लुटेरा था सब। चलिए लिखिए, नोट कर लिए लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है बताइए। हाँ, हम्पी कहाँ है? अच्छा, पूछ देगा किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा तुंगभद्रा नदी के तट पे है, तट पर है। किस शासक? कल्याणी चालुक्य शासक कौन? विक्रमादित्य द्वितीय। कौन? विक्रमादित्य। मतलब बनाया गया मंदिर के बारे में बता रहे हैं। हाँ वही है। इनकी वाइफ लोक महादेवी, इसी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लोक महादेवी ने बनवाया था। इसकी वाइफ है जो ना, लोक महादेवी बनवाई थी इस मंदिर को, ठीक है ना। ये मंदिर है पता है यूनेस्को में है, वर्ल्ड हेरिटेज में है मंदिर। क्या है? यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में इस मंदिर को शामिल किया गया है। क्या है कि ये ईंट और चूना पत्थर से मिलकर बना गया था। बहुत ही बेस्ट मंदिर है। वैसा मंदिर पत्थर का बनता है, लेकिन ईंट और चूना पत्थर से बनाया गया इतना बेजोड़ चीज, उत्कृष्ट कलाकृति दिखाया गया उस समय का। बहुत ही मतलब आज भी आप लोग गूगल पे डाल के देखिएगा लो, बहुत बढ़िया। उसमें भी छोटा छोटा भगवान का मंदिर है, शिव का मंदिर है, विरूपाक्ष भगवान शिव का। इसमें ना एक शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग ये झुका हुआ है, मतलब थोड़ा सा झुका टाइप का बनाया गया। बहुत ही बढ़िया मंदिर है भगवान। कहा जाता है कि जब रावण जब लंका जा रहा था ना, रावण शिव भगवान को लेकर, भगवान शिव को, तो यहाँ पे एक कोई था आदमी, ठीक है, कोई यात्री था, उसको दे दिए और लगा शायद लघु शंका टाइप के करने लगा। जब दे दिए वो आदमी वहीं पर रख दिया, शिवलिंग को रख दिया। तो इस मंदिर में मैंने जब शिवलिंग को रख दिया तो झुक गए शिवलिंग। रावण लाख कोशिश किया, इस शिवलिंग नहीं हटा, तब से इस मंदिर का उसी का स्थापना किया गया, ठीक है ना, विरूपाक्ष मंदिर। आइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। तो पूछा क्वेश्चन, आइए देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहले प्लासी हम लोग पढ़े हैं, प्लासी में था सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, कौन था? मीर जाफर। इसमें जब मीर जाफर जब सेनापति बन गया, तो मीर जाफर से जब लगा सब अंग्रेज लूटपाट मचाने की, खूब धन दौलत देता था मीर जाफर अंग्रेज सबको, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो भी नहीं देने लगा, वो भी कम दिया। तो जब कम दिया ना, तो उसको हटा के मीर कासिम बोला कि हमको तुम नवाब बनाओ। क्या बनाओ? ध्यान से सुनो, हमको नवाब बनाओ। तो अंग्रेजवा सब इसको नवाब बना दिया मीर जाफर। तो उसको बस पैसा, हाँ बस तो उसको पैसा चाहिए, जो उसको पैसा देगा अंग्रेज को उसको रखे। कंपनी था, शासन थोड़ी था, कंपनी का शासन था। बस जब मीर सबसे पहले सिराजुद्दौला का हटाया, किस युद्ध में? प्लासी का युद्ध में, ठीक है, जिसमें से कौन बना? मीर जाफर बना। मीर जाफर से जब मन भर गया अंग्रेज सबको, तो मीर कासिम को बनाया। जब मीर कासिम से जब मन भरा इसका, ये अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया, मुर्शिदाबाद ले आया। तो जब मीर कासिम से मन भर गया, तो मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बना दिया। सब किसको बना दिया? मीर जाफर को। ये जब युद्ध हुआ था, इसमें बंगाल के नवाब तुमको देखो कौन था। इसमें 3 जगह से युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था इसमें। त्रिपक्षीय ने 3 गो एक जगह से, भारत का 3 गो शक्ति एक तरफ, एगो अंग्रेज एक तरफ। देखो कौन था सब। अंग्रेज में था तुमको उस समय रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज चला गया था, इंग्लैंड चला गया था। हेक्टर मुनरो कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है। हेक्टर मुनरो, ठीक है, वर्सेज। देखो सब बंगाल के थे, बंगाल नवाब मीर कासिम। उसके बाद से अवध के नवाब सुजाउद्दौला। कौन? सुजाउद्दौला। उसके बाद से मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ये जो तीनों जब मिला लो ना, तीनों जब मिल गया लो, तीनों जब मिला लो, ये 3 को जो शक्ति था ना, अपने आप में भारत में, जैसे मुगल शासक तो पूरा भारत का राजा हो गया, सब मैंने पूरा भारत को कंट्रोल करता था। अवध क्या हो गया? यूपी पूरा कंट्रोल किया है। और बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, मतलब एगो बहुत ही बड़ा विस्तृत एरिया का शासक आ एगो छोटा सा अंग्रेज जब मिल के जब युद्ध लड़ा ना, तो इस तीनों को हरा दिया, तीनों को हरा दिया, ये जीत गया। जब अंग्रेज जीता तो इससे तो डायरेक्ट हो गया कि भाई हम तो जेकरा के हरान मुकर क्षेत्र हमारे हो गए, तो इस सबका प्रभुत्व ज्यादा हो गया। पहले का युद्ध में क्या किया था? पहले लड़ाई में प्लासी में तो युद्ध नहीं लड़ा था सब,
छल से जीत गया। इसमें तो लड़ के नहीं जीता है, लड़ के जीता है। तब से बंगाल उड़ीसा, बिहार बंगाल उड़ीसा के दीवानी किसको मिल गया? तब तक रॉबर्ट क्लाइव आ गया, ये ले लिया किससे? मुगल से ले लिया। उसी समय बंगाल बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों के हाथ में चला गया उसी समय, ठीक है ना। इनको टपका दिया था सब, इनसे इलाहाबाद की 2 संधि किया था सब। उल्टा युद्ध लड़ने का कर सब अंग्रेज इसको सुजाउद्दौला को कि आप युद्ध में शामिल हो गए हैं तो हमको क्षति हुआ है, तो हमको 50 लाख हर्जाना दीजिए। बताइए, युद्ध लड़ियो लिया और उसी को बोला कि तुम हमसे युद्ध लड़ के हमको क्षति किया है। हाँ, आज उल्टे सीना जोरी समझ लोग तारा से आके झगड़ो कर लेनी, झगड़ा के हर्जानो ले लेनी। का झगड़ा कोई हमरा से पैसा दो, बताओ ना, ये कौन बात है? वैसे ही किया था सब इनसे, इनसे बिहार बंगाल उड़ीसा का दीवानी ले लिया। बाकी देखिए अब आगे, तब से भारत बर्बाद होते चला गया। यहाँ पे सेकंड टर्म बर्बाद हुआ है। सबसे प्रथम कौन? फर्रुख सियर। जो फर्रुख सियर थे ना, वो फर्स्ट भारत को एकदम खत्म कर दिए, पूरा एकदम कर्जा में डाल दिए दूसरी का में इस युद्ध में। इसके बाद से तो साथ क्षति होता चला गया। भारत एकदम लुटाया, बहुत बिजोड़ तरफ से लूटा सब भारत को कंपनी। एकदम अकाल आ गया, कितना अकाल आया, लोग मारा, बहुत मारा यहाँ पे, ऐसा हुआ है। ये टर्निंग पॉइंट है। जो जब देश आजाद हुआ था ना, इस सब के लुटाई से विश्व में डोनेट फॉर इंडिया लोग कैंपेन चलाता था। डोनेट फॉर इंडिया, डोनेट फॉर इंडिया। क्या? धान, गेहूं, इतना भारत में इतना गरीबी आ गया था। लेकिन आज देखिए भारत कहाँ आ गया, विश्व गुरु में। अकेले 10 दिन तक भारत विश्व को खाना खिला सकता है बैठा के, इतना एफसीआई के पास इस समय अनाज है। और उस समय एकदम लूट के पूरा साफ कंगाल बना दिया था सब, खाने के लिए एक दाना तक नहीं था इंडिया के पास। सुअर को खिलाने वाला, अमेरिका से लाल बहादुर शास्त्री मांगे थे ना, सुअर से खिलाने वाला, सुअर जो गेहूं खाता था ना, वो गेहूं दिया था सब कि ले जाओ। तो लाल बहादुर शास्त्री रिटर्न कर दिए। उसी समय लाए जय जवान जय किसान नारा लाए, हरित क्रांति आया, जय जवान जय किसान। इसी नारा से भारत आज आत्मनिर्भर बनाया। दोबारा मोदी जी शुरू किए हैं, देखिए क्या होता है आगे। बहुत लुटाया है। तो अच्छा बताइए, ये सब क्यों आता था भारत पे आक्रमण करने? भारत संपन्न था। अच्छा, किसके घर में चोरी डकैती होता है? किसके घर में होता है? धनिक आदमी के घर में। भिखारी या गरीब के घर में चोरी डकैती हुई? तो हमनी के देश में चोरी डकैती कैलसन काहे? कहे उनके धनिक रहली सन, तबे ना शुरू से लूट रहा है सब। मोहम्मद गजनबी, गौरी, उसके बाद तैमूर लंग, उसके बाद और कौन था, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ईरानी, यूनानी, सब काहे भारत पे आया? भारत विश्व में, धरती पे तो और भी देश है, और देश पे क्यों नहीं गया? सभी भारत में क्यों आया? कारण सोचिए आप लोग, इतिहास है, सर्च कीजिए। अच्छा, गांव में चाहे कहीं किसके घर डकैती होता है? किसके घर? धनिक आदमी के घर। धनिक आदमी सब सोचेगा लवर्तीना में वो अब कमा रहा है मस्ती में। भारत का लोग भी वैसे ही था, ये लोग से डरे नहीं था कोई चीज का, कमा रहे अपने काम से मतलब है, आया सब लूट के लेके चल जाता था। तो क्या ये इसीलिए तो लूट, सोने का चिड़िया भारत को कहा गया है आज भी। देखिए आज भारत का पैर पे खड़ा हो गया कि नहीं हुआ है कि नहीं यार? विश्व गुरु इंग्लैंड का इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है, इंग्लैंड का इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन कर दिया गया, तो अभी कुछ दिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर कुछ बचा हुआ था, भारतीय खरीद लिए हैं जाके। अब बताइए, इतिहास में आपको दोहराता है, इतिहास रिकॉल करता है, हिस्ट्री दोहराता है, रिपीट करता है। चलिए बहुत हो गया सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस याद कीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है ना। नोट्स के रूप में आप लोग इसको बनाइए, कल नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे। और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तभी तो ऐसा लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं। अभी 12th का चल रहा है, तब इतिहास और सब्जेक्ट शुरू करेंगे, एकदम फ्री में डिटेल पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ाया होगा वैसा, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।